लिए लड़े उसकी इज्जत करने में। जो फूल सूख कर बिखर गया वह फिर से नहीं खिलेगा, जो समय हाथ से निकल गया वह वापस नहीं मिलेगा। देश प्रेम और राष्ट्रगान के गान नहीं गाओ तुम, देश प्रेम और राष्ट्रगान के गान नहीं गाओ तुम, अपने अंदर बसे भगत सिंह को जरा जगाओ तुम। मैं पहले उसका जिसकी तत्काल मदद करनी है, मैं पहले उसका जिसकी तत्काल मदद करनी है, अपने आगे हर पीढ़ी की हर पीड़ा हरनी है। शपथ ग्रहण कर आजादी का उत्सव आज मनाते हैं, शपथ ग्रहण कर आजादी का उत्सव आज मनाते हैं। देश बुलाता है आओ कुछ काम तो इसके आते हैं, देश बुलाता है आओ कुछ काम तो इसके आते हैं। भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है, जिसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि का नाम आप सब ने सुना होगा। इन सभी ने अपने जान की बाजी लगाकर इस देश को आज़ादी दिलाई। ये वो नाम हैं जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको हमने नहीं सुना, पर देश को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत योगदान रहा है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी को उन वीर बलिदानियों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं। तो लीजिए, आपके सामने अगली प्रस्तुति लेकर मौजूद हैं हमारे कक्षा 2 के छात्र। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। देश प्रेम की भावना से उत्प्रेरित हमारी कक्षा 2 के बच्चे। यह देश सचमुच वीरों का है। इन वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इस देश को आज़ादी दिलाई। तो जिस पहली वीरांगना को आज हम याद करने जा रहे हैं वह है बेलू नाचियार।
वेलु नाचियार 1780 से 1790 तक शिवगंगा रियासत की रानी थी। अंग्रेजों ने जब उनके राज्य पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उनकी सेना कमांडर क्विली को जब अंग्रेजों के गोला बारूद के भंडार के बारे में पता चला तो उन्होंने स्वयं को आग लगाकर उसे नष्ट कर दिया। तब वेलु नाचियार ने सेना लेकर अंग्रेजों पर धावा बोल दिया और अपनी रियासत को अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त करा लिया। महारानी की जय। आपको और हमारे क्रांतिकारियों को मारने के लिए अंग्रेजों ने असला जमा कर दिया है। यह तो तुमने बहुत चुनने बात बताई है। जाओ हमारी सेना को तैयार करो। क्वीन, अंग्रेजों ने गोला बारूद वहाँ रख रखे हैं। बस मेरे पास मात्र एक उपाय है कि मैं खुद को आग लगा दूं। गोला बारूद के भंडार का पता चलने पर क्विली ने स्वयं को आग लगाकर गोला बारूद के भंडार को नष्ट कर दिया, जिससे अंग्रेजी सेना कमजोर पड़ गई। इस देश के लिए मैं अपनी जान न्यौछावर कर दूंगी। हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया था। मैं अपने देश से अंग्रेजों को निकाल दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण क्यों न त्यागने पड़ जाए। अगर मैंने इन अंग्रेजों को आज नहीं निकाला तो आगे जाकर अंग्रेजों का भी शासन फैल जाएगा, जो मैं होने नहीं दूंगी। इस कार्यक्रम में जो आप पीछे से डबिंग जो आवाज सुन रहे हैं वो इन्हीं बच्चों द्वारा डबिंग की गई है। वो आवाज इन्हीं बच्चों की है। इसी के साथ जो अगले क्रांतिकारी थे करतार सिंह। सराबा पंजाब के लुधियाना जिले का एक चर्चित गांव है। यही 24 मई 1896 को करतार सिंह का जन्म हुआ। पंजाब में उन दिनों नकारात्मक बदलाव की आंधी चल रही थी। करतार सिंह सराबा भारत को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त करने के लिए अमेरिका में बनी गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। भारत में एक बड़ी क्रांति की योजना के लिए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें अन्य लोगों के साथ फांसी दे दी। 16 नवंबर 1914 को करतार सिंह को जब फांसी पर चढ़ाया गया तो उनकी उम्र महज 19 वर्ष थी। क्या करतार सिंह ये यहाँ किस जगह में खड़े हुए उन्होंने क्या प्राप्त किया है? जी मैं करतार सिंह, मैं यहाँ गदर पार्टी में शामिल होकर आया हूँ। गदर पार्टी में? जी जब से यहाँ आया हूँ तब से मेरी बहुत ख्वाहिश हुई है कि मैं गदर पार्टी का सदस्य बनूं। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम करतार सिंह सराबा है। और उम्र अभी 19 साल पूरे हुए हैं। और
नाम है तुम्हारी मंगेतर का? मेरी मंगेतर का नाम मौत और पिता का नाम जमरान। अब तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो? मैं अपने देश के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। तुम तो इतने छोटे हो, हम तुम्हें क्या सजा देंगे? इससे अच्छा माफी मांगो। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, चाहे तुम मुझे मार भी दो। मैं मरूंगा, फिर जिंदा होकर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा। तो ठीक है, तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। कैसा रहा होगा वो पल जब एक 19 वर्ष के बच्चे ने देश प्रेम की भावना को सर्वप्रथम रखते हुए 19 वर्ष की उम्र में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कैसा वो पल रहा होगा उस माँ के लिए, उस बहन के लिए, सोचने भर से मन दुखी हो जाता है। करतार सिंह ने अपने देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वो भी महज 19 वर्ष की उम्र में। सोचिए कैसा बच्चा रहा होगा जिसने अपने हर शोर शौक, हर एक ऐशो आराम को अपने देश प्रेम के आगे न्यौछावर कर दिया। करतार सिंह ने सोचा कि दूसरों की गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी करने से बेहतर मैं अपने देश के लिए अपने प्राण ही न्यौछावर कर देता हूँ। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। अब आप सभी के सामने उस वीरांगना की बात करते हैं जो थी झलकारी बाई। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्ग दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में युद्ध करती थी। स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई के अलावा झांसी से एक और वीरांगना आने वाली पीढ़ियों के लिए वीरता का प्रतीक बनी, वह थी झलकारी बाई।
कि जिन्होंने छोटी सी उम्र में तेंदुए के साथ दो हाथ किए। गांव के मुखिया के घर डकैतों ने हमला किया तो उनके सामने सीना तान कर खड़ी हो गई। इसी के साथ गांव के 2 बच्चों के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, युद्ध पर जरूरत पड़ी तो अपनी जान देकर उन्होंने झांसी की रानी की जिंदगी बचाई। ऐसी थी झलकारी बाई। झांसी नहीं दूंगी। सलाम है झलकारी भाई की वीरता को। हमारे अगले सेनानी है बाजीराव। उम्र महज 12 साल। 12 साल की उम्र में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीर थे बाजीराव। 11 अक्टूबर को जब ब्रिटिश पुलिस आक्रोशित भीड़ से बचने के लिए नीलकंठ घाट पर पहुंची तो वहां पर नन्हा बाजी नाव के साथ मौजूद था। अंग्रेजों ने उसे नदी पार कराने का हुक्म दिया पर उसने उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने उसे धमकी दी पर वीर बाजी न डरा और न भागा। तब गुस्साए अंग्रेजों ने नन्हे बाजी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। बाजीराव, इन अंग्रेजों का अत्याचार तो बढ़ता ही जा रहा है। मित्र, लोगों का आक्रोश अपनी अंतिम सीमा को पार कर चुका है। मित्र, रावणी नदी उफान पे है। अंग्रेज नदी पार करने यहीं से आएंगे। बाजीराव, वहाँ देखो, अंग्रेज आ रहे हैं, सावधान हो जाओ। डरो मत मित्र, आने दो अंग्रेजों को। अच्छा, हमारा रुका अपराध है, हम मंशा रोक दो। नहीं करूंगा मेरी बात, चाहे तुम कुछ भी कर दो। गुंडे, 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 गुंडे। नहीं, ये बच्चा मेरी बात नहीं करा रहे, हम क्या करें? सर, इससे अंग्रेज की नजर को बढ़ता ही जा रहा है। आँख मारो लड़के, या तो मैं नदी का अपराध है, या तो अपनी अंतिम इच्छा मांग ले। नहीं करूंगा मेरी बात, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं अपने देश के लिए मरना पसंद करूंगा। गुंडे, गुंडे, गुंडे। ओ देश में तू जीता रे, तुम शेर के बच्चे पाले। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। महज 12 साल। आप सोच सकते हैं कि कितनी वीरता होगी उस बालक के मन में जिसने इतनी छोटी उम्र में अपनी जान की परवाह नहीं की। आसमां में कितने परिंदे, या मुसाफिर या है शहर के, ढूंढते हैं सब अपना मकान। Get through this, we must stick together. और कोई परिंदा ऐसा पत्थरों में हीरे जैसा भर गया अलग ही घोड़ा। उड़ा तेरी खातिर वो और का नहीं आखिर, चाहे जो भी हो उसका अंजाम। भारत सलाम, भारत सलाम, भारत सलाम, भारत तुझे सलाम। तो लीजिए, आप सभी के सामने प्रस्तुत है
अधिकारी ऐसे वीरांगना जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो चुके हैं। पूरा भारत इन सबको सलाम करता है। अंधेरा में पर रुका नहीं, बह गया लहू उसका वो झुका नहीं, टूटा बस बदन उसका हौसला नहीं। भला मौत का साया जो तेरी तरफ आया, कर गया वो उसको अपने तो एक बार आप भी तालियां बजाकर इन वीरों को सलामी दीजिए।